नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं गाइस फिर से एक बार। तो गाइस जैसा कि आप लोगों का कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था कि सर हम लोग को थोड़ा चैप्टर बदलिए, चेंज कीजिए और स्टार्ट कीजिए मेंस्ट्रुएशन। बहुत सारा बच्चा अभी एसएससी का मेंस से लिख रहा है, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अभी फिलहाल मेंस्ट्रुएशन। क्योंकि गाइस आप जानते होंगे मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टॉपिक है जो खासकर आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे बैंक का एग्जाम दे, एसएससी का या रेलवे का, कहीं बैठ रहे हो एग्जाम में या झारखंड या किसी भी स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो आप, तो उसमें आपको मेंस्ट्रुएशन आता ही आता है। ठीक है, तो इसका वेटेज उनसे पूछिए जो बच्चे एक दो बार मेंस का एग्जाम लिख चुके हैं ऑलरेडी। बहुत अच्छे से समझाएंगे वो आपको, क्योंकि मेंस में आपको 15 या 16 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, खासकर एसएससी मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें 2D और 3D ज्यादा क्वेश्चन आपको 3D से देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन को। बहुत ही बेसिक तरीके से धीरे धीरे चीजों को हम लोग सीखेंगे। तो गाइस मैं कोशिश करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मैं भी आपको पूरा कोशिश करूंगा इस चीज को कि अच्छे से समझाऊं आपको बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम लोग बेसिक चीजों को डिस्कस करते हुए टॉप तक पहुंचेंगे। बहुत कुछ इसमें सीखना हम लोग का। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं मेंस्ट्रुएशंस में बहुत सारे बच्चों का यह डर भी होता है। मेंस्ट्रुएशन में एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना, और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई याद करने से नहीं होगा। इसमें आपको बहुत कुछ आपको चेंज किया है और आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम सारे नए क्वेश्चंस को भी लेके आएंगे और नए नए क्वेश्चन भी दिखाएंगे। उससे पहले हम कोशिश करेंगे आपको कि कुछ आपको बेसिक रूल्स जानना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में गाइस क्षेत्र मिति। क्या बोलते हैं गाइस, जिसको हम लोग क्षेत्र मिति बोलते हैं। ठीक है गाइस, देखिए मेंस्ट्रुएशन का स्टडी हम लोग दो पार्ट में करते हैं। ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक हम समझाएंगे आपको। देखिएगा मेंस्ट्रुएशन, इसका दो पार्ट में स्टडी करते हैं गाइस हम लोग। फर्स्ट पार्ट स्टडी करते हैं हम लोग 2D के रूप में, और सेकंड पार्ट इसका स्टडी करेंगे 3D के रूप में। 3D मतलब क्या, 2D और 3D मतलब ये हो गया 2 डायमेंशनल और ये हो गया 3 डायमेंशनल। अर्थात इसमें हम लोग स्टडी करेंगे गाइस एरिया और पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर पर हम लोग बात करेंगे, ये एरिया और पेरीमीटर। गाइस इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया और वॉल्यूम पर ज्यादातर, ये वॉल्यूम को ज्यादा हम लोग शो करेंगे। अब एरिया में इसमें लिखेगा तो गाइस इसका TA से यूज करेंगे और CSA PSA कहने मतलब क्या कि टोटल सरफेस एरिया, और CSA कहने मतलब क्या कि कर्व सरफेस एरिया। इसी में यूज करते हैं हम लोग LSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, PSA CSA और ये हो गया आपका LSA। इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये दोनों यूज करते हैं हम लोग। और ये वॉल्यूम जिसका हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको आयतन। तो गाइस आइए हम लोग डिस्कस करते पहले एरिया एंड पेरीमीटर। हम लोग अगर सीखेंगे तो इसमें क्या क्या सीखना होगा हम लोग को। तो गाइस मैंने देख लेते हैं हम लोग इसमें पढ़ना क्या क्या एक्चुअली में हम लोग देखिएगा। फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इसमें ट्रायंगल। इसमें देखेंगे गाइस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल पर हम लोग बात करेंगे। तो ट्रायंगल अगर डिस्कस करते हैं तो ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ना होगा। ट्रायंगल तो आप जान ही रहे हैं आपको कि ट्रायंगल कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, खासकर ज्योमेट्री में। तो गाइस हम लोग मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या पढ़ना होगा, तो फर्स्ट पढ़ना होगा स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल यह गाइस पढ़ना होगा। बी में पढ़ना होगा स्केलर बोले तो विषम बाहु त्रिभुज, यह हो गया विषम बाहु त्रिभुज। एक होगा आपका इसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये पढ़ेंगे गाइस। इसके सी में अगर देखेंगे गाइस, फर्स्ट हो गया स्केलर आइसोसेलेस और दूसरा हो गया इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इसके नेक्स्ट देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और एक नेक्स्ट देखेंगे तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ये देखेंगे इसमें। ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल में अगर हम लोग स्टडी करें तो ट्रायंगल में क्या क्या स्टडी करना होगा। फर्स्ट देखना होगा स्केलर ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। एक देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलेंगे इस।
और उसके बाद हो गया राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, और यह हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल बोले तो सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना गाइस, तो ये हम लोग बोलते हैं। ये हो गया हम लोग खासकर ट्रायंगल में स्टडी करना। हम लोग को ट्रायंगल अगर आप पढ़ लेते हैं या सीख लेते हैं तो उसके बाद हम लोग को चलना होगा क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल क्या है गाइस? चतुर्भुज, जिसको आप जानते हैं अच्छे से, क्वाड्रिलेटरल जिसको चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें पढ़ना होगा फर्स्ट में हम लोग को पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये पढ़ना होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज, राइट, समांतर चतुर्भुज। ये अगला पढ़ना होगा इसका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये देखना होगा, जिसको हम लोग हिंदी में आयत बोलते हैं। और आयत के बाद हम लोग पढ़ना होता है वर्ग यानी कि स्क्वायर, इसको बोलते हैं गाइस हम लोग क्या, एक वर्ग बोलेंगे। और इसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोम्बस, रोम्बस यानी जिसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। और नेक्स्ट है आपका ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम यानी इसको बोलेंगे हम लोग समलंब चतुर्भुज। देखिए फिर से देखेंगे, पहला देखेंगे हम लोग गाइस इसमें ट्रायंगल, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या क्वाड्रिलेटरल। इससे क्वेश्चन आपको रहेगा तो पैरेललोग्राम फर्स्ट होगा, जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, राइट, रेक्टेंगल जिसको बोलेंगे आयत, स्क्वायर, वर्ग, रोम्बस जो हो गया गाइस वो क्या कहलाएगा आपका समलंब चतुर्भुज, सॉरी समचतुर्भुज। और यह ट्रेपेजियम जो होगा वो कहलाएगा इसका समलंब चतुर्भुज। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, ये कुछ कंटेंट में होता है कि क्या क्या स्टडी करना हम लोग को। अगर ये पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा इसमें मेनली सर्कल। तो गाइस यहाँ पर सर्कल या सेमी सर्कल, सर्कल या सेमी सर्कल से क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे एरिया पर, पेरीमीटर पर, पेरीमीटर नहीं सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं इसको, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस यानी कि हिंदी बोलते हैं लोग परिधि, राइट। एरिया हो गया आपका, सरकमफ्रेंस हो गया। उसके बाद देखिएगा इसमें आपको दिया रहेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर्स, एरिया ऑफ माइनर और मेजर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट। अब देखिए इसका हिंदी देखिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका क्या मतलब हुआ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का मतलब होता है लघु त्रिज्यखंड, और यह हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड, राइट। एक और देखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग लघु वृत्तखंड, और अगर मेजर हो जाएगा तो दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। और एक होता हम लोग का जिसको बोलते हैं कॉर्ड यानी कि जीवा, द लेंथ ऑफ कॉर्ड, जीवा की लंबाई कहीं पूछता है। तो गाइस हम लोग इस सब चीजों पर डिस्कस कर रहे होंगे कहां पर गाइस, तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग 2D यानी कि 2 डायमेंशन में हम लोग इतना स्टडी करना है, राइट। अब अगर बढ़ते हैं हम लोग 3D की ओर, तो 3D में गाइस हम लोग को पढ़ना होगा पहला एरिया। एरिया 3 टाइप देखे होंगे आप, TSA, CSA और LSA, हम वहां पर डिस्कस करेंगे ये एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है। वॉल्यूम, तो इसमें हम लोग को मेनली पढ़ना क्या गया, पहला पढ़ना है इसका क्यूब या क्यूबाइड, क्यूब एंड क्यूबाइड। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्यूब एंड क्यूबाइड, इसको नहीं बोलते हम लोग घन एवं घना, ठीक है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़ना होगा इसमें सिलेंडर, सिलेंडर जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं बेलन, ठीक है, बेलन। इसके बाद देखेंगे हम लोग कोन, जिसको शंकु बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं जिसको शंकु, शंकु, वेरी गुड, शंकु देखते हैं। इस बार देखेंगे हम लोग इसमें स्फीयर, स्फीयर या हेमी स्फीयर, स्फीयर या हेमी स्फीयर, स्फीयर या हेमी स्फीयर, गोला या अर्धगोला। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हॉलो सिलेंडर, यहां से भी क्वेश्चन रहेगा हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर होगा। अब देख पा रहे होगा इस फर्स्ट क्यूब है, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखना है गाइस इसमें, तो नेक्स्ट क्या पढ़ना होगा इसमें देख लीजिएगा, सिलेंडर के बाद हॉलो सिलेंडर मैंने करवा दिया यहाँ पर, कोन के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपको क्या, प्रिज्म। नेक्स्ट होगा पिरामिड, पिरामिड। एक आता है फ्रस्टम, फ्रस्टम जिसको हिंदी बोलते हैं हम लोग छिन्नक, फ्रस्टम यानी क्या बोलेंगे इसको हम लोग छिन्नक। नेक्स्ट होगा इसका टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन जिसको हिंदी बोलते हैं हम लोग समचतुष्फलक गाइस, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम और टेट्राहेड्रॉन। तो ये मैंने बताया आपको। और
और कुछ छोड़ रहा है इसमें, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, हॉलो सिलेंडर, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम और टेट्राहेड्रन। और भी अगर कुछ छोड़ रहा होगा तो हम लोग उसको इस पार्ट में डालते हैं, मिसलेनियस पार्ट में। मेनली मैंने आपको सारा चीज लिख दिया इसमें। ये आपको मिसलेनियस पार्ट, गाइस मैंने बताया आपको कि मिसलेनियस में आपको जो भी पार्ट बच रहा होगा हम लोग उसको स्टडी करेंगे कहां पर, मिसलेनियस पार्ट में। ठीक है, वेरी गुड। अब रही बात देखिएगा, तो ये मैंने बताया आपको इसका एक्चुअली पढ़ना क्या क्या हम लोग को है। ज्यादा समय टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो गाइस आपको पहले जानना होगा कि हम लोग को कहां कहां से क्वेश्चंस कितना पूछा जाएगा। तो गाइस मेनली आपको देखिएगा तो 3D से ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे और 2D से भी क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन इसकी तुलना में इसमें से कम रहेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहले 2D की ओर बढ़ता हूं गाइस, 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, राइट। चलो मैं इसको मिटा देता हूं गाइस, 2D की ओर मैं बढ़ रहा हूं। तो गाइस 2D कहने मतलब क्या होगा, 2 डायमेंशनल। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें हम लोग को ज्यादा पढ़ना होता है एरिया और पेरीमीटर के बारे में। तो एरिया और पेरीमीटर पढ़ना है तो फर्स्ट हम लोग का कंटेंट क्या था गाइस, इसका ट्रायंगल मैंने बताया था। ट्रायंगल यानी कि हेडिंग आज का होगा हम लोग का ट्रायंगल। यह आज का हम लोग का काम होगा ट्रायंगल के बारे में जानना। ट्रायंगल जो कि आप जानते हैं कि त्रिभुज होता है, इसके बारे में ज्यादा हम इंफॉर्मेशन देंगे कहां पर, ज्योमेट्री में खासकर। लेकिन अभी गाइस हम लोग को ट्रायंगल को एज ए पॉइंट ऑफ व्यू मेंसुरेशन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जिसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे और क्या क्या पढ़ना होगा, हम उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है जी, वेरी गुड। तो ट्रायंगल देखिए गाइस, ट्रायंगल जिसे आप जानते हो कोई भी आकृति 3 भुजाओं से घिरा हुआ हो उसको हम त्रिभुज कहते हैं। आप इस चीज को अच्छे से जानते हैं। अब बताइएगा कि ट्रायंगल जानने से पहले कुछ विशेष बात आप समझ लीजिए। एक बात और समझ लीजिए गाइस कि हम लोग अगर पढ़ रहे मेंस्ट्रुएशन तो उसमें बहुत सारा चीज ऐसा होगा जो हम लोग यूज कर रहे होंगे ज्योमेट्री का कुछ फैक्ट को। ठीक है, तो हम मेंस्ट्रुएशन को ज्योमेट्री से कुछ कोरिलेट करके चीजों को बताने की कोशिश करेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखिए ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले समझिए कि ट्रायंगल का निर्माण तभी होगा, ट्रायंगल कैसे बनता है। तो जब भी गाइस ध्यान रखिएगा कि यह एक ट्रायंगल है ए बी और सी। एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है मेंस्ट्रुएशन, लेकिन मैं कुछ ज्योमेट्री का कुछ फैक्ट बता दूं ताकि आपको समझ में आपको आसानी से चीजें आ रही हो। देखिएगा तो ए बी से ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तभी बनेगा जब मान लीजिए कि ये ए है तो साइड इसको मैंने ए कह दिया, ये बी है तो ये बी हो गया और ये सी है तो ये स्मॉल सी हो गया। यह साइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और मैं जानता हूं कि त्रिभुज का निर्माण तभी होता है जब किसी दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ध्यान से सुनिएगा, ज्योमेट्री का फैक्ट है एक्चुअली। दो भुजाओं का सम, किसी दो भुजा का सम तीसरी भुजा से अगर बड़ी है गाइस तो हम उसे ट्रायंगल का दर्जा देते हैं। उस प्रकार से मैं यहाँ पर कह दूं बी प्लस सी तो बड़ा होगा ए से, सी प्लस ए तो बड़ा होगा किससे, वह बी से बड़ा होगा। ये फर्स्ट ये कंटेंट। दूसरी चीज इसमें क्या है कि अगर हम यह बोल दें किसी भी दो भुजाओं का अंतर, किसी भी दो भुजा मान लीजिए कि ए माइनस बी, तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होती है, यानी कि मैं उसको यह कह सकता हूं। समझ पा रहे मेरी बात को, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम कैसे यहाँ पर b माइनस सी कर दिए तो यहाँ पर a रखना पड़ेगा और c माइनस a कर दिए तो गैस यहाँ पर रखना पड़ेगा, आपको b रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ पर दो बात बताई आपको। क्या क्या बताया गैस कि कोई त्रिभुज तभी बन पाएगा, किसी भी त्रिभुज का निर्माण तभी हो पाएगा मेरे भाई जब किसी भी दो भुजा का सम तीसरी भुजा से बड़ी होगी। देख लीजिए a प्लस बी ग्रेटर देन सी, C प्लस ए ग्रेटर देन बी और B प्लस सी ग्रेटर देन ए। ये मैंने बताया। एक चीज और मैंने बताया गया आपको क्या कि किसी भी दो भुजा का अंतर जो होगा हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। तो उसी पर मैंने ये बात बताई। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया। अब जो आप इतना सीख लिए, इससे क्वेश्चंस आपको पूछा था CHSL जिसको हम लोग LDC का नाम देते हैं। उसमें क्वेश्चंस क्या था गाइस कि एक ट्रायंगल है, यह एक ट्रायंगल है, यह एक ट्रायंगल दे दिया ए बी और सी, राइट। यह दिया गया 6 और यह दिया 8। तो इस भुजा यानी कि BC का रेंज ज्ञात करना था। ध्यान सुनिएगा क्या पूछा था गाइस, इसका रेंज ज्ञात करें। रेंज यानी कि रेंज मतलब इसका कहां से कहां तक वैल्यू हम रख सकते हैं। तो गाइस अभी जस्ट मैंने बताया था कि तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालेंगे गाइस। तो जो तीसरे भुजा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा a माइनस बी से बड़ा होगा, अर्थात दो भुजाओं के अंतर से बड़ा होगा और उसके
सम से हमेशा छोटा होगा। तो गाइस आप बताइएगा कि ये जो तीसरी भुजा को मैं x मान लिया, मैंने यहाँ पर x कह दिया और a माइनस बी अर्थात देख पा रहे होंगे आप 8 माइनस 6 अंतर कितना का है 2 का। और गाइस यहाँ पर देख रहे होंगे 8 और 6 कितना 76 और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैंने क्या बोला आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने सिर्फ आपको यह बताया कि एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, अब इसी को लाइन में अगर लिखवा दूं तो ये बात होगा कि एक ट्रायंगल जिसकी दो भुजा आपका 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, राइट। अब पूछ लिया आपसे क्या कि तीसरी भुजा का रेंज ज्ञात करें, तो आपको ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा 4 ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ये आपको दिखेगा, उससे वो टिक लगा देना है। लेकिन ये आता कैसे है, तो मैंने जस्ट बताया कि गाइस तीसरी भुजा का जो वैल्यू होगा या रेंज होगा वो हमेशा अंतर से बड़ा होगा और सम से हमेशा छोटा होगा। ये बात मैंने बताई, तो ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए वेरी गुड, मैं आगे बढ़ता हूँ चीजों को लेकर। तो गाइस मैंने ये बताया, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रायंगल पर। और ट्रायंगल का फर्स्ट जो कंटेंट होगा ट्रायंगल, इसमें हम लोग आज देखेंगे स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। ठीक है, स्केलर ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटा सा ट्रायंगल जिसका नाम हम लोग दिए हैं स्केलर ट्रायंगल। गाइस स्केलर के नाम से ही पता होगा आपको क्या, जैसे हिंदी आपको मेंशन कर दिया गया है विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा समान नहीं हो। मैंने यहाँ पर ए कह दिया, ये बी कह दिया और ये सी कह दिया। गाइस ए बी और सी, ए बी और ये सी। गाइस मैंने इसको ए कह दिया, ये बी है तो स्मॉल बी और ये सी है तो स्मॉल सी मैंने कह दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइएगा कि इसमें न तो ए बराबर बी होगा, मैं ए भी मेंशन करता हूं गाइस कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी। मैंने ये बात बता दी कि स्केलर ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज में गाइस कोई भी भुजा आपस में समान नहीं होते हैं, नो साइड्स आर सेम इन दैट स्केलर ट्रायंगल। ठीक है गाइस, अब रही बात कि स्केलर ट्रायंगल में एरिया कैसे निकालेंगे, तो गाइस एरिया निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। तो गाइस जानते हैं कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं लोग, तो a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। सॉरी ये हो गया आपका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये a प्लस बी प्लस सी ये हो गया पेरीमीटर। लेकिन गाइस अगर आप s निकालते हैं तो s मतलब क्या होता है इसका सेमी पेरीमीटर। तो गाइस ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ये आता है इसका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब इसी से आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब अगर एरिया निकालना होगा इसको गाइस, या मैं इसका एरिया लिख देता हूं सीधे, एरिया अगर निकालना होगा तो आप बोलते होंगे क्या कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जिसका नाम दिया गया है हीरोज फॉर्मूला। आप पढ़े होंगे 8, 9, 10 क्लास में सब फॉर्मूला। एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जो कि एस है क्या, तो गाइस एस क्या है आप देखिएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी पेरीमीटर का ही आधा कर दीजिए, यानी कि a जो होता है वो पेरीमीटर में क्या होता है उसका ठीक आधा होता है। तो गाइस इस प्रकार एरिया हम निकाल सकते हैं। अब रही बात कि हम लोग एक्चुअली रट जाते हैं चीजों को फॉर्मूला वाइज, कि अगर इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी इसका अगर तीनों साइड अगर दिया हुआ है गाइस, तीनों साइड अगर गिवन है तो आपको इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कर देते हैं। लेकिन गाइस इस पर एग्जाम में क्वेश्चंस रहे तब ना ये कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट तरीका हुआ एरिया निकालने का। ठीक है, अगर मान लीजिए हम ये भी कर सकते हैं, मैं समझाता हूं गाइस कि मैं इसको ये भी कर सकता हूं गाइस कि अगर मान लीजिए सपोज यहां से यहां पर ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हाइट का नाम देते हैं, यह गिवन है, तो इसका जनरल रूल होता है अगर मैं एरिया निकालूं एरिया, तो मैं सीधे कह सकता हूं कि 1/2 बेस इनटू हाइट, ये हो जाएगा, ये भी आपका एरिया निकल जाएगा। तो 1/2 बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना है इसका, जिस पर परपेंडिकुलर होता है वही इसका बेस होता है। तो गाइस इसका बेस कितना हो गया बाबू, a हो गया, और हाइट कितना है इसका h, तो मैं सीधे बोल सकता हूं 1/2 a इनटू h। ये तभी यूज करना जब ये आपको हाइट आपको गिवन है, तभी यूज कर सकते हैं। ये किसी में काम करेगा, 1/2 बेस इनटू हाइट पर काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने बताया आपको ये एरिया निकालना, सेकंड मैंने बताया 1/2 बेस इनटू हाइट से। लेकिन थर्ड एरिया देखिएगा जो अक्सर बच्चों लोग को यहाँ पर थोड़ा दिक्कत करता है, यह क्या होता है आप समझिएगा।
गाइस यह देखा मैंने अभी तक क्या कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है स्केलेन ट्रायंगल, और गाइस स्केलेन ट्रायंगल में मैंने आपको बताया कि अगर तीनों साइड दिया हुआ है तो आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे, अगर बेस और हाइट दिया है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर यह चीज मालूम है ए बी और सी यह दिया हुआ है, अब गाइस यहाँ पर आपको मेंशन करता है आपको क्या कि एक त्रिभुज है एबीसी, उसके शीर्ष बिंदु से यानी वर्टेक्स से उसके शीर्ष बिंदु से उसके विपरीत भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई, यह माध्यिका, माध्यिका बोल रहे हैं राधिका नहीं ना, वेरी गुड, यह हो गया माध्यिका गाइस, यह वो माध्यिका। तो माध्यिका को हिंदी में हम लोग माध्यिका ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं गाइस तो क्या हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो यह आपको मीडियन आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है बाबू, यह आपको मीडियन दिया हुआ है, यह आपको मीडियन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ जिसकी लंबाई मान लीजिए यह एक्स है, यह वाई है और यह जेड है। ध्यान से देखिएगा, यह एक्स है, यह वाई है और जेड है। गाइस मैं क्या बोला कि एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर खींची गई माध्यिका जिनकी लंबाई क्रमशः एक्स वाई और जेड है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इंग्लिश में क्या होगा कि इन ट्रायंगल एबीसी थ्री मीडियंस आर गिवन एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली which is drawn from vertex to opposite sides, then find the area of this triangle, then find area of this triangle। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो गाइस अगर इसका एरिया अगर आप निकालना चाहें तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, तो रूल लिख लीजिएगा पहले इसका, हम लोग कैसे करते हैं इसका रूल लिखिएगा, Sn इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड बटा में दो, ये लिखते हैं, ये दो है बाबू, ये दो है ना, ये दो। Sn मतलब क्या, सेमी पैरामीटर्स ऑफ द मीडियन, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे मतलब क्या होगी, सेमी पैरामीटर्स ऑफ द मीडियन, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, यह x ये y और ये z हुआ, राइट। अगर आप इसका एरिया निकालते हैं बाबू, तो एरिया निकालने के लिए इसका रूल हो गया गाइस कि 4/3 Sm माइनस x Sm माइनस y और Sm माइनस z, हम लोग यह कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, Sm माइनस z, मैं क्या बोला आपको कि अगर इसका मीडियन दिया हुआ है तो मीडियन को पहले जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसका सेमी पैरामीटर्स ऑफ द मीडियन निकल जाएगा। अब क्या करना था इसके एरिया निकालने के लिए कि 4/3 अंडर रूट Sm Sm माइनस x Sm माइनस y Sm माइनस z, यह होता है। अब रही बात की इस मीडियन, बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर मीडियन क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन दूंगा आगे चल के, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा समझ जाइए कि मीडियन गाइस वर्टेक्स से विपरीत भुजा का जो मध्य बिंदु होता है यह क्या होगा, मिड पॉइंट होता है, इसका जो एक लाइन सेगमेंट होता है जो जोड़ता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मीडियन। यानी मीडियन जो होता है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसके विपरीत भुजा पर खींची गई माध्यिका, और वह जो होता है वह उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन का काम, मान लीजिए गाइस मैंने यह बोल दिया कि ये है मीडियन, तो मीडियन का काम क्या है, साइड को बाइसेक्ट करना और एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है, ये मीडियन काम होता है। गाइस ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह हमेशा मिड पॉइंट पर ही होता है, बात समझ रहे हैं। अब इसमें क्या नहीं होता है, तो ये एंगल को कभी भी बाइसेक्ट नहीं कर सकता, ध्यान समझिएगा, ये एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर सकता है और नहीं यहाँ पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब इसका अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर इक्विलैटरल में तो करता है, तो गाइस इक्विलैटरल का बात अलग है, वहां पर सभी ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। लेकिन फिलहाल आपको यह समझना है कि गाइस अगर यह मीडियन है, यह अगर मीडियन है, यह मीडियन, तो यह हमेशा सिर्फ साइड को बाइसेक्ट करता है और एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसके बारे में विशेष जानकारी आपको हम आगे चल के मिल रहा होगा या आगे चल के दे रहे होंगे, ठीक है जी, वेरी गुड। ये मैंने बताया, अगर मीडियन दिया हुआ है तो मीडियन से मैंने इसका एरिया इस प्रकार से निकाल सकता हूं। अब कुछ और बात समझिए, अभी तक मैं सिर्फ एक ट्रायंगल लिया हूं और वह भी सिर्फ स्केलर ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए गाइस मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया कि यह ABC एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल जिसकी मीडियन की लंबाई यह दिया हुआ है 3, 4 और 5, ये दिया गया 3, 4 और 5 दिया है, तो एसएम कैसे निकालेंगे, तो एसएम निकालने के लिए मैंने 3, 4 और 5 को जोड़ देते, 5 और 9 3 12/2 6 आ जाता नहीं। अब अगर इसका एरिया निकालें गाइस, तो एरिया में जैसे बताया था कि 4/3 एसएम, एसएम कितना है आपका 6 है,
SN, उसके बाद SN माइनस एक्स, तो x कितना इसका 3, तो 6 माइनस 3 मतलब कितना 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1 आ जाता है, तो 4/3। अब देखिए 6 3 18 गुने के 36, 36 मतलब कितना 4/3 गुने 6, ये हो जाएगा 36 का मतलब सही आएगा ना जी। अब ये 3 दूनी 6 कट गया तो 4 दूनी के 8। अब ये स्क्वायर से एरिया पूछा है तो सेंटीमीटर में कर दिया और सेंटीमीटर स्क्वायर मार देंगे। तो गाइस ये तभी यूज कर पाएंगे जब आपको ये चीज आपको पता हो, रूल पता हो, तब हम लोग ये ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कैसे और इसमें क्वेश्चन पूछने का संभावना रहेगा। मान लीजिए गाइस कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा यह क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और यह एग्जाम में पूछा हुआ मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, गौर से देखिए और समझिए चीजों को। कह रहा क्या कि यह एक ट्रायंगल है ए बी और सी, यह एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल का नाम मेंशन कर दिया जाएगा कि ए बी सी एक ट्रायंगल, यह बोल दिया ए बी और सी एक ट्रायंगल है, ये मैंने ए, ये बी और ये सी कह दिया। ठीक है बच्चों, मैंने बात स्क्वायर ट्रायंगल, इसलिए मैंने तीनों को अलग अलग मेंशन कर दिया, राइट। अब यहाँ पर यह बात समझिएगा, यह बोला हुआ है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट यह मिड पॉइंट को मिलाया जाता है, आपस में इसको मिला दिए तो एक नया ट्रायंगल बनता है, नया ट्रायंगल जिसका नाम मैंने दे दिया डी ई और ई एफ मैंने दे दिया। ध्यान से देखिए, यह एक नया ट्रायंगल बना डी ई एफ। यह डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट। डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है, और एफ जो है बी सी का मिड पॉइंट है। अब ये तीनों मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बना, ठीक है, उसका नाम क्या हो गया डी ई एफ। फिर से इस डी ई एफ के मिड पॉइंट को फिर से एक बार मिलाया गया, यानी कि यहां पर गाइस ये मिलाया गया, और इसका नाम हो गया एम एन, और इसका नाम मैंने पी दे दिया, एम एन पी या एम एन ओ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एम एन ओ ये ट्रायंगल बना। फिर से क्या किया कि इसके फिर जो नया ट्रायंगल बना एम एन ओ, इसका फिर से एक मिड पॉइंट मिलाया, इसका नाम पी क्यू आर दे दिया। पहले क्वेश्चंस को एक बार फिर से समझिए। मैं क्वेश्चंस क्या कह रहा था कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके मध्य बिंदु, जिसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु ए है, और ए सी का मध्य बिंदु ई है। तीनों मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु बोले तो मिड पॉइंट को आपस में मिलाया जाता है और ज्वाइन कराया जाता है, तो इससे एक नए त्रिभुज निर्माण होता है जिसका नाम क्या है डी ई एफ है। क्या है जिसका डी ई एफ है, आप देख पा रहे होंगे। अब फिर से क्या हुआ कि डी ई एफ के मिड पॉइंट एम एन ओ को जोड़ा जाता है, फिर एक नया ट्रायंगल बनता है, कौन सा पी क्यू आर, और इस प्रकार से यह जो प्रक्रिया है अनंत तक जारी रहती है। अनंत तक बोले तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कभी खत्म नहीं होगा। तो गाइस देख पा रहे होंगे कि पी क्यू आर ये अनंत, फिर इसका होगा ताकि फिर इसको मैंने जोड़ा, तो गाइस यह प्रक्रिया अनंत तक चल रही है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, और यहां मैंने दे दिया एन, अनंत तक चल रही है। अब बोल रहे हैं कि जितना भी ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी डी ए एफ एम एन ओ पी क्यू आर एटसेट्रा एटसेट्रा आगे तक जा रहा है, सभी ट्रायंगल का एरिया निकाले और जोड़ के बताए कि उसका आंसर क्या आ रहा है। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर आप इसको समझ गए होंगे तो क्वेश्चन क्या दे रहेगा कि मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, वहां एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहेगा, ए बी सी ट्रायंगल जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो गाइस प्रत्येक भुजा की लंबाई का 12 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका नाम क्या होगा समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज हो गया। अब यह बोल दिया कि इसका मिड पॉइंट को जोड़ा गया, यह जोड़ा जाता है, राइट। फिर इसके मिड पॉइंट को अगला बार फिर जोड़ा है, और यह प्रक्रिया अनंत तक चल रही है, मतलब इनफाइनाइट तक चल रही है। तो इस प्रकार से जितना भी ट्रायंगल बन रहा है सभी ट्रायंगल का एरिया का सम ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये मेंशन रहेगा। तो गाइस आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं, वेरी गुड। चलिए तो गाइस अब यहां देखिएगा, पहले हम लोग सीखते हैं इसका एरिया कैसे निकालते हैं। गाइस एरिया निकालने से पहले मैं आपको एक दो बात बताना चाहता हूं ट्रायंगल के बारे में, जो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। ये देखिए होंगे गाइस, ध्यान से देखिएगा। पहला चीज ये जानते होंगे कि ए बी सी एक ट्रायंगल, किसी एक भुजा के समांतर, समांतर बोले तो पैरेलल्स, यानी कि एक के समांतर अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाए तो इसका नाम मैंने दे दिया डीई, नाम क्या दिया गया इसको डीई। मैंने क्या बोला कि एक त्रिभुज ए बी सी में किसी एक भुजा के समांतर अगर लाइन ड्रॉ की जाए
तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि जो डीई जो लाइन है गाइस, वह एबी और एसी को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये कब करेगी? जब डीई पैरेलल टू बीसी होगा। ये पढ़े होंगे 10th क्लास में थेल्स थ्योरम के माध्यम से। और एक बात और पढ़े होंगे कि अगर ये डी और ए अगर मिड पॉइंट है, डी एंड ए आर द मिड पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, तो हम सीधे कह सकते हैं गाइस कि डीई का जो मान होगा, वो डी का जो मान होगा वह जो हो जाएगा इस BC by 2, यानी कि उसका आधा हो जाता है। यानी कि जितना BC होगा उसका यह हाफ होगा। कब? जब यह मिड पॉइंट दिया होगा तब। यह बात मैंने आपको बताया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? वेरी गुड। एक चीज और समझिएगा कि अगर गाइस यह एक ट्रायंगल है, ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट अगर जुड़ रहा होगा, यह ज्वाइन कर रहा होगा, तो यह एरिया और यह एरिया सब क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा। हम इस पर चर्चा और भी कर रहे होंगे और भी डीप में जाकर चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन ज्योमेट्री में करेंगे हम। लेकिन फिलहाल ये समझिएगा कि अगर यह मिड पॉइंट होगा बाबू, मिड पॉइंट होगा तभी। मिड पॉइंट बोले तो मध्य बिंदु, राइट? मिड पॉइंट, तो ये मध्य बिंदु अगर होगा इस, तो यह एरिया सब क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अच्छे जानेंगे आप। ये हम आगे चीजों को डिस्कस करेंगे, सेंट्रॉइड बताएंगे, तो वहां पर सेंट्रॉइड में सब चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है? फिर ये समझिएगा, तो यह एरिया आपस में क्या होगा? बराबर। तभी होगा जब ये मिड पॉइंट होगा तब। तो गाइस आप बताइएगा यहाँ पर कि यह चीज आपको मालूम है, ए बी सी आपको साइड गिवन रहेंगे, डी ई एफ, उसी प्रकार एम एन ओ पी क्यू आर, इसी प्रकार से। अब इसका मान लीजिए हमको पूछ रहा है क्या एरिया निकालने के लिए, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसको कि इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे हम लोग। आप एक बात बताइए, अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर गाइस ये ट्रायंगल है, तो यह जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, यह जो एरिया होगा ए बी सी और यह डी ई एफ में मान लिया, तो डी ई एफ का जो एरिया होगा वो 1/4 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा। बात समझिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा कि यह जो एरिया डी ई एफ का जो एरिया होगा, यह पिछला पोर्शन, वो बड़े ट्रायंगल का कौन सा पार्ट होगा? 1/4 ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब 1 2 3 4 चौथा पार्ट होता है। तो गाइस आप जान गए कि ये चौथा पार्ट अगर होता है, तो यह जो एरिया दिख रहा होगा, ये पूरे ट्रायंगल का चौथा पार्ट हो जाएगा, यह एरिया। अब अगर यह एरिया निकालेंगे तो यह डीईएफ का चौथा पार्ट निकल जाएगा। तो गाइस एक काम कीजिए ना, आप करिएगा यहाँ पर कि लेट मान लीजिए कि एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल कौन है आपका? ए बी सी के एरिया को मैंने मान लिया x सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया। मैंने मान लिया क्या कि सबसे बड़े ट्रायंगल का एरिया की लंबाई, एरिया क्या हो गया इसका? x सेंटीमीटर स्क्वायर। यह सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन है? ABC। उसी प्रकार से अगर फिर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? DEF, तो 1/4 ऑफ x। अगर बड़ा पूरा ट्रायंगल का एरिया अगर x है, तो यह DEF का एरिया क्या होगा? उसका चौथा पार्ट होगा, अर्थात x/4 होगा। हाँ या ना? उसी प्रकार से गाइस अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO निकालते हैं, MNO, तो गाइस यह जो होगा इसका चौथा पार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मान लीजिए PQR निकालते हैं, PQR, तो गाइस x/4 × 4 × 4, मतलब इसका चौथा पार्ट हो जाएगा। तो अब रही बात इन सबको जोड़ना है। बात को समझिए, एग्जाम में इतना नहीं करने देंगे आपको, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, लिख लिख एक एक चीज को आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है? तो गाइस हम क्या करते हैं कि सबको जोड़ना है मेरे को, और इसी प्रकार से और आगे तक जाएगा। तो गाइस इसको कैसे जोड़ते हैं, आइए एक बात ध्यान दीजिएगा। फिर से मैंने लिख दिया कि सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो गाइस हम क्या करेंगे इसके लिए? करते क्या है, पहला हम रख दिया मैंने x, फिर x/4, फिर उसका चौथा पार्ट 4 × 4, फिर उसका चौथा पार्ट 4 × 4 × 4, इसी प्रकार से समान आगे तक जा रहा है, क्योंकि यह प्रक्रिया अनंत तक चल रही है। x/4 ये आगे तक बढ़ रहा है। अब एक चीज समझिएगा कि गाइस अगर मैं x कॉमन निकाल दूं, तो यह 1/4, यह 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, यह 1/4 का क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे तक ये प्रक्रिया चल रही है, अनंत तक जा रही है, ठीक है? अब ये आप देख पा रहे होंगे कि 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब, आगे होगा 4 का और 4 होगा, इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो गाइस यह जो सीरीज होगा वह जीपी सीरीज होगा। जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का सीरीज होगा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है गाइस ये अनंत पद तक जोड़ने वाला। अनंत मतलब इनफाइनाइट टर्म तक कैसे जोड़ते हैं? तो गाइस मैं इसके लिए थोड़ा सा रूल आपको दे रहा हूं, आपको याद, बहुत अच्छी बात।
नहीं आता तो आप जान लीजिए कि 1a/1 - इस पर हम लोग काम करते हैं। किसी भी जीपी सीरीज को अगर जोड़ना, अब रही बात ये कैसे मालूम चला कि जीपी में, तो गाइस आप जानते होंगे कि r इसमें बराबर होता है, मतलब a2 बाई में a1 हम लोग चेक करते हैं। a2 कितना 1/4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 1/4 आएगा, यानी अगले पद में पिछले पद से डिवाइड करें तो वो हमेशा क्या कहलाता है, रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो के नाम जानते हैं, यानी कि सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है जी, सार्व अनुपात, ठीक है, सार्व अनुपात बोलते हैं इसको, या कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो मैंने बताया कि a2 बाई a1 अगर चेक करेंगे इस a2 बाई a1 तो वह निकलेगा क्या, इसका रेशियो निकलेगा, और रेशियो सब है 1/4 आ रहा है। तो गाइस इसका अगर सम निकालना होगा तो x मैंने बाहर कर दिया। अब इसका देखिए क्या है, a है कितना 1, मैंने 1 कह दिया 1, और r कितना है इसका 1/4। r कैसे निकाला मैंने बताया अभी जस्ट कि नेक्स्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म, मतलब 1/4 कौन से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1/4 ही आएगा। अब सॉल्व करेंगे तो यह x और यह जो आ जाएगा 4 का 4 माइनस 1 यानी कि 3/4, इसी को सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब रही बात कि x है क्या, x है क्या, तो गाइस मैंने पहले मान लिया था, लेट यहां पर लिख लीजिएगा, लेट x जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो ABC का ट्रायंगल का एरिया है उसी को मैंने x रिप्रेजेंट किया हूं, और जो भी ABC का एरिया निकलेगा उसमें अगर 4/3 से गुना करेंगे तो जितना भी ट्रायंगल इसके अंदर बन रहा होगा सभी के सभी एरिया का वो सम निकल जाएगा। तो गाइस मैं एक लाइन में अगर बोलना चाहें, आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार गाइस, मैं इसको एक लाइन में अगर बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, तो गाइस मैं इसके बारे में बोल देता हूं। यहाँ पर क्या बोलेंगे, पूछ रहा है कि सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल इनटू 4/3, यानी कि जो सबसे बड़ी ट्रायंगल है, जो सबसे बड़ी ट्रायंगल है उसका एरिया निकालिए और 4/3 से गुना कर दीजिए, दैट्स ऑल योर आंसर, और कुछ भी नहीं करना है। अब रही बात कि इसी में जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से देखिए मैंने क्वेश्चन क्या दिया था कि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये मैंने दिया था आपको, क्या क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन व्हिच ऑल साइड्स आर सेम, जानते हो सब कोई, जिसमें मेंशन कर देगा कि इस साइड इज 12 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक साइड जो दिया है इसका 12 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स आर साइड, यह मिड पॉइंट को मैंने जोड़ दिया, अगेन फिर से मिड पॉइंट को जोड़ा गया, और यह प्रक्रिया अनंत तक चलती रहती है, इसी प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो एरिया निकलेगा सभी ट्रायंगल का उसका सम करके बताया। तो गाइस मैंने क्या बताया था कि सम निकालने के लिए सबसे बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो सबसे बड़ा ट्रायंगल मतलब क्या, ABC का एरिया, और ABC कौन सा ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के एरिया आपको अच्छे से मालूम होगा कि √3/4a² होता है। तो गाइस हम लोग √3/4a² कर देंगे, ये अब a है कितना आपका, तो 12 है, तो गाइस यहां पर हम मेंशन कर देंगे 12 × 12, ये कर देंगे। अब क्या बोला था कि 4/3 से इंटू करो, तो 4/3 से हम इंटू कर देंगे, तो गाइस यह आ जाएगा 4 दिया 12, यह कट जाएगा, 12 चौक 48, 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात को समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। एक बात, सिर्फ एक बात और समझिएगा, अगर हम यही चीज ऐसे कह दिए, जैसे गाइस इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दिया और यह बोल दिया कि ABC एक ट्रायंगल है बाबू, ABC एक ट्रायंगल है। अब इसमें मैंने बताया क्या कि ABC एक ट्रायंगल है, यह A, यह B और यह C दिया हुआ है, इसका ट्रायंगल, ठीक है गाइस। अब यहां पर समझिएगा ABC एक ट्रायंगल है स्केलर, अब इसका मिड पॉइंट यह जोड़ा गया, फिर इसका मिड पॉइंट यह जोड़ा गया, अब यह अनंत तक चल रहा है। अब यहां पर यह बात पूछ ली आपसे क्या कि जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं सभी ट्रायंगल का पेरीमीटर का सम, उसमें मैंने क्या पूछा था कि एरिया का सम ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने क्या पूछा गाइस कि पेरीमीटर बोले तो परिमाप का योग ज्ञात करें, परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो गाइस पेरीमीटर आप जानते होंगे, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर हम निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अगर निकाले हैं गाइस तो यह हो जाएगा A + B + C बटा में 2, हाँ या ना। अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC निकालो गाइस तो ABC/2 आ जाएगा, प्लस में करके है। उसी प्रकार से एक ट्रायंगल और लिए DEF, तो इसका पेरीमीटर, उसी प्रकार से फिर यहां जो ट्रायंगल बना PQR, इसका पेरीमीटर,
सभी पेरीमीटर का सम निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे? आप अगर चीज को जान ही नहीं रहे हैं, रूल अगर समझे ही नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले रूल को समझिए, रूल एक्चुअली है क्या इसका। देखिए आप थोड़ा सा बात समझिए यहाँ पर कि अगर बाबू यह एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट। अब मैंने जैसे बताया, विक्रम बताया था कि अगर बाबू इसके समानांतर यह लाइन ड्रॉ किया जाए, बी और ई मैंने नाम दिया, राइट। इसके समानांतर यानी पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की जाए तो यह जो होता है समान हिस्से में डिवाइड करता है। इसके साथ साथ मैंने एक बात और मेंशन किया था आपको, क्या कि अगर यह बिंदु मिड पॉइंट हो यानी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, तब क्या करते हैं गाइस कि डी ई इज इक्वल टू जो होता है वह BC by 2 होता है। यानी कि अगर मान लीजिए x है तो क्या हो जाएगा x by 2 हो जाएगा। हाँ या ना, ये मैंने जस्ट बताया था। तो गाइस आप बताना यहाँ पर बाबू कि अगर यह लंबाई अगर a है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या आ जाएगा a by 2, है ना। उसी प्रकार से गाइस अगर मान लीजिए कि यह अगर c है तो यह c by 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर यह b है तो यह b by 2 होगा। यानी कि जितना यह उसका आधा, यह जितना यह उसका आधा, यह जितना यह उसका आधा है। यानी कि गाइस अगर हम इसका बीच वाला ट्रायंगल का निकालेंगे पेरीमीटर तो फिर से इसका आधा करना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, मैं क्या कर दिया कि इसके पेरीमीटर को मैंने मान लिया क्या x मान लिया। इसका मैं 2 से डिवाइड नहीं करूंगा। इसका पेरीमीटर जो मैंने निकाला था गाइस, पेरीमीटर सॉरी मैंने मिस्टेक यहाँ पर लिख दिया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC और A प्लस B प्लस C 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, वो सेम पेरीमीटर निकालते हैं तब हम लोग 2 से डिवाइड, मिस्टेक में मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया था, कोई बात नहीं। तो पेरीमीटर में निकालेंगे A B C का, तो गाइस A B और C इसका यह निकलेगा पेरीमीटर, ठीक है। अब मान लीजिए निकालते हैं हम ये बीच वाला ट्रायंगल इसका, तो अब यह करेंगे हम लोग कि A प्लस B प्लस C बटा में 2 यह करेंगे, यानी कि DEF का निकालेंगे तब करेंगे। उस प्रकार से अगर MNO का निकालेंगे तो A प्लस B प्लस C बटा में 2 इंटू 2 करेंगे। तो गाइस हम लोग इतना कितना काम करते रहेंगे, इतना आपको नहीं करना। आप कीजिए क्या, मान लीजिए कि सबसे जो बड़ा ट्रायंगल है, सबसे जो बड़ा ट्रायंगल है ABC पेरीमीटर देखिएगा ABC, यह इसका पेरीमीटर मैंने मान लिया क्या A प्लस B प्लस C को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, इसका सम को मैंने क्या मान लिया x। अब इसके बाद जो भी होगा उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगला जो भी होगा तो A प्लस B प्लस C by 2 होगा, है ना। यह A by 2, B by 2 और AC by 2, तो ABC का मान क्या है x, मतलब यह कितना हो जाएगा x by 2। बात समझ पा रहे हैं? तो हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं इसको हम लोग कि आप कीजिए क्या कि सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल। तो गाइस ये x हो जाएगा, x किसका सबसे बड़ा ट्रायंगल का, उसके बाद वाला का x by 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद का x by 2 2 into 2, फिर से x by 2 into 2 into 2, और ये प्रक्रिया अनंत तक चल रही है। तो गाइस फिर से करना क्या है कि x कॉमन निकालेंगे, अगर आप x कॉमन तो यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 1 by 2, यहाँ पर 1 by 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 by 2 का क्यूब, और ये प्रक्रिया अनंत तक चल रही होगी। ठीक है, दिख रहा होगा सबको? वेरी गुड। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? गुड। अब अगली बात देखिएगा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अब ये जैसे मैंने बताया था कि s इंटू टी का निकालेंगे इसको, यह निकलेगा a बटा में 1 माइनस r, इसी का यूज कर लेते हैं आप। तो 1 हो गया a और 1 माइनस r, यह हो जाएगा इस, तो r कितना है इसका 1 by 2। जब सॉल्व करेंगे तो x इंटू 1 by, अब रही बात देखिएगा यहाँ पर कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ गाइस यह क्या आ जाएगा, देखिए यह एक्चुअली मैंने दिया था क्या 1 माइनस 1 by 2, 1 माइनस 1 by 2 दिया था। तो गाइस एक में घटाएंगे 1 बटा 2 तो कितना आ जाएगा 1 बटा 2। अब इसी को जब ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा x इंटू 2, x इंटू 2। तो x है क्या, तो x मैं पहले मान चुका हूं कि सबसे बड़ा ट्रायंगल है उसका यह पेरीमीटर है गाइस। तो आप लिखेंगे क्या, एक लाइन में लिख लीजिएगा कि सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल इनटू 2, यानी कि जो सबसे बड़ा ट्रायंगल होगा, मान लीजिएगा इसके अगर ये 3 4 और 5 दिया है, ठीक है, तो क्या करना होगा, जितना भी ट्रायंगल इसके अंदर बन रहा होगा सभी का पेरीमीटर अगर पूछेगा निकालने के लिए तो 5 4 9 3 12
12 लिखिए, ये 12 लिख दीजिए और 12 में कितना से गुना करना आपको 2 से, तो 12 गुने 2 कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यह बात मैंने आपको समझाया कि इसमें एक्चुअली पेरीमीटर को हम लोग हाफ करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसका एरिया में हम लोग क्या करते हैं, उसका x मानते हैं, फिर x/4, उसका फिर x/4, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते आगे चला जाता है। और सबको सम निकालने के मैंने बताया कि जितना भी बड़ा रेक्टेंगल होगा उसमें 4/3 से इंटू करेंगे तो एरिया निकलेगा और उसके पेरीमीटर में अगर 2 से गुना करेंगे तो सम ऑफ पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है मेरे बात। तो अभी तक मैं आपको ज्यादा नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ट्रायंगल उठाया जिसका नाम था क्या, स्केलर ट्रायंगल। एक बात थोड़ा सा समझिएगा, अब रही बात कि इसमें ABC, अब यह चीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ये ट्रायंगल है, ठीक है जी। अब यहां से बोल देगा कि इन रेडियस ये R हो गया, अब यह जो दूरी होगी इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। अब रही बात यह कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम विशेष जानकारी अगले वाले वीडियो में देंगे। तो R का जो मान निकालते हैं हम लोग A बाई में एस होता है। R मतलब क्या हो गया, एन रेडियस, और A मतलब एरिया, एस हो गया सेमी पेरीमीटर्स। और अगर हम निकालते हैं कैपिटल R तो ABC बाई में 4A यह होता है। ध्यान से देखिएगा कि मैंने बताया आपको कि ABC एक ट्रायंगल है। अब गाइस यहां से यह और यह ड्रॉ कर दिए, तो यहां से यह जो दूरी यह R और यह जो दूरी इस कैपिटल R, स्मॉल r को हम लोग बोलते हैं एन रेडियस और कैपिटल R को बोलते हैं क्या, सर्कम रेडियस। तो स्मॉल r जब निकालेंगे तो A बाई एस, A क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और एस क्या है, द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है जी। अब यहां पर देखिएगा कैपिटल R क्या है, तो ABC व्हाट, तो गाइस A है तो ये A, B है तो B और C है तो ये स्मॉल सी साइड के रहेंगे, और 4 into A मतलब एरिया। तो गाइस अगले वाले वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली यह होता कैसे है और यह आता कैसे है। ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से समझिए। ये एक्चुअली फर्स्ट वीडियो थे मेंस्ट्रुएशन पर, तो कोई भी अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप चीजों को बताइएगा, मैं अगले वाले वीडियो में जब भी आऊं तो इस चीज को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छे से रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।